हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और काफ़ी बच्चों के मेरे पास अभी मैसेज आ रहे थे कि सर जेवीटी मेवात कैडर का क्या कुछ चल रहा है। और कुछ बच्चों के और हमारी भावी टीचर्स के मैसेज आए थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एक बार ये बताएं। एक जो बच्चे पहले लगे चुके हैं, सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो अब अगर दोबारा से उनका नंबर आ गया तो फिर कट ऑफ आ ही जाएगी, रिपीटेशन कैसे रुकेगा। तो इसके रिगार्डिंग बच्चे पूछ रहे थे। और एक सबसे मेन बात भाई कि आखिर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। लगभग पिछले 12-13 साल के बाद में एक भर्ती हुई है, मात्र 1456 पोस्टों पे ही। ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूँ। तो जितने भी हमारे भावी टीचर्स जो जेबीटी भर्ती से जुड़े हुए हैं या एचएसएससी की किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो भाई सारे के सारे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक करेंगे भाई। और अगर इस वीडियो के बाद में किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो कमेंट के अंदर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, उनके रिप्लाई दिए जाएंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ भाई अपनी सारी। सबसे पहले तो भाई देखो, बच्चे और एचएसएससी ऑफिस में गए थे, चेयरमैन साहब के पास में और खुल्लर साहब के पास में भी गए थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था भाई खुल्लर साहब के पास में, और 5:30 बजे बच्चों की मीटिंग थी खुल्लर हाउस के अंदर ही। और उसके अंदर खुल्लर साहब ने एचएसएससी ऑफिस जो चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह जी, उनसे सारी बातें पूछी थी। तो उन्होंने बता दिया भाई अभी टीम गठित नहीं हुई है। फिर उसके बाद में सारी इंक्वायरी की गई तो टीम गठित हो चुकी है। कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कुछ अलग अलग यानी एचएसएससी डिपार्टमेंट से एक टीम तैयार कर दी गई है जो आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। तो पहली बात तो भाई जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका और ऑनलाइन तरीके से होगा। ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई, अभी भी बता देता हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। अगर इसको ऑफलाइन करते तो काफ़ी अच्छा रहता भाई, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर और वही बच्चे जाते जो भाई वाकई में जिनको जॉब की ज़रूरत है। जो पहले से सिलेक्ट हो चुका वो नहीं जाएगा, तो वहीं पे कट जाता। और अगर वो कट जाता तो फिर हमें कहीं ना कहीं रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी यस नो के पोर्टल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई एचएसएससी है, अगर कुछ कर रही है तो अच्छे के लिए कर रही होगी। तो पहली बात तो ये है भाई। तो ऑनलाइन तरीके से डीवी होगा। और अभी फ़िलहाल जितना सुनने में आया है तो भाई अभी आपके जो डीवी हैं वो ऑनलाइन तरीके से चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था पहले भी भाई, जो रेगुलर तरीके से आपके लगभग और 20-25 बच्चों के ये क्या करवाएंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपका चल रहा है भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और भाई, किसी बच्चे के अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो चेयरमैन साहब ने बोला था कि हम इसके लिए मौका देंगे उन चीज़ों को सुधारने का। तो इस चीज़ की भी आपको दिक्कत रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी भाई, एक ऑनलाइन तरीके से अगर डीवी होती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है भाई, रिपीटेशन कैसे रुकेगा। ठीक है, तो रिपीटेशन के लिए और चेयरमैन साहब ने एक बात बोली थी कि भाई हम एक पोर्टल लॉन्च करेंगे और यस और नो का पोर्टल लेकर के आएंगे। इसके अंदर वही बच्चे यस करेंगे जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, कट ऑफ भी डाउन जाएगी और जो बच्चे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं वो बच्चे इसके अंदर आएंगे नहीं। तो मैं सबसे पहले उन सभी और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जो बच्चे पहले कहीं लग चुके हैं तो प्लीज़ आप पोर्टल पर जा करके नो ज़रूर करना। ठीक है, नो ज़रूर करना भाई, ताकि एक भी पोस्ट किसी की भी ख़राब न जाए और सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, भावी टीचर्स हैं, वो जॉब के ऊपर लग सके भाई, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप भी समझ सकते हो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा जॉब लग जाता तो फिर वो भी सोचता भाई मैं क्यों पोर्टल पे जाऊँ, मैं क्यों नो करूँ। भाई अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए तो एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन किसी गरीब बच्चे के घर का जो उजाला है वो आपकी वजह से रुक भी सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करना। अगर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले से कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप नो ज़रूर करना भाई। ठीक है, ये आपसे मेरे द्वारा और जेबीटी के जितने भी हमारे भावी टीचर्स स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करेंगे, समझ गए भाई। और मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप जो यस और नो का पोर्टल लेकर के आ रहे हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ, ताकि भाई जो बच्चे की दिक्कतें हैं इनका जल्दी जल्दी समाधान हो सके, तो रिपीटेशन रुक सके। समझ गए। अब मैं बात करता हूँ भाई फाइनल रिजल्ट की, भाई कब तक आ सकता है। तो भाई जैसा खुल्लर साहब ने चेयरमैन साहब को टाइम दिया था तो उसके अकॉर्डिंग भाई मैंने आपको बताया था कि 15 जून के अराउंड, 15 या 20 जून के अराउंड आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात ये हो सकती है भाई, क्योंकि देखो अभी क्या है, जून की छुट्टियाँ चल रही हैं और जून के अंदर
बच्चों को स्टूडेंट्स को कहाँ पर लगाएंगे। तो इसलिए भाई सरकार चाह भी सकती है कि भाई हम 1 मंथ की सैलरी जो है वो हम बेफिजूल की क्यों दें, और इसकी वजह से इसको थोड़ा सा ये आगे डिले भी कर सकते हैं। डिले का मतलब क्या है कि भाई ये हो सकता है भाई जून के लास्ट तक ले जाएं, हो सकता है कि ये जुलाई के और फर्स्ट वीक तक भी इन चीज़ों को लेके जा सकते हैं। किसी को बुरा मानने की बात नहीं भाई, मैं फाइनल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जून की छुट्टियाँ हैं। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो भाई अगले दिन चेयरमैन साहब ने बोला तो हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग भी दे देंगे। और अगर ज्वाइनिंग देंगे तो ज्वाइनिंग मिलते ही आपको क्या हो जाती है भाई, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से भाई वो सोचेंगे कि भाई जून की हम सैलरी क्यों दें। तो इसी वजह से, और हो सकता है भाई जून में ये ना दे करके जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये आपकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। बाकी भाई जैसा खुल्लर साहब ने बोला था, चेयरमैन साहब ने बोला था 15 और 20 जून के अराउंड आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो जितने भी आप बच्चों की शंकाएं थी, डाउट्स थे, वो सारे के सारे मैंने और क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर भाई आपको HSSC भर्तियों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ चाहिए, ठीक है, तो मैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर और अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दूंगा भाई, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। और वहां पर मैं सारी पल पल की अपडेट डालता रहता हूं। और जो आगे की तैयारी भी करना चाहते हैं भाई, वहां पर मैं जीके की प्रैक्टिस भी डालता रहता हूं। तो सारे के सारे हमारे भावी टीचर्स और HSSC के स्टूडेंट्स वो सारे के सारे और मेरे व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ेंगे भाई। ठीक है, तो सभी जुड़ जाना उसके ऊपर। ये अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया था और लगभग 650 के अराउंड बच्चे अभी इसके अंदर आ चुके हैं। तो आप भी यहाँ पर ज़रूर जुड़ें और अपना सहयोग ज़रूर दें। ठीक है, और जो भाई आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन नहीं, उसमें प्लेलिस्ट के अंदर आपको और लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट हरियाणा जीके भाई दीपक चावला के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे मैंने कंप्लीट हरियाणा जीके करवा रखी है, तो सभी स्टूडेंट्स उसको लगा करके भी और तैयारी कर सकते हैं। कोई बैच नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। कोई बच्चा ये ना सोचे भाई अपने बैच की प्रमोशन कर रहा है, कोई प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप लोगों के सहयोग के लिए। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं डाल रहा हूँ भाई, तो सभी के सभी और अपना सहयोग ज़रूर देंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, और फिर भी अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो आप कमेंट्स के माध्यम से और उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप भाई अभी का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि भाई यस नो का पोर्टल अगर आता है तो मोस्टली स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में पता चले और वो सारे के सारे जा कर के और नो कर सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।